अक्सर हम लोग ये सोचते रहते हैं कि हमारा जो पेपर आएगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, कॉम्प्लिकेट आएगा। बच्चों, ऐसा नहीं होता है। पेपर सिंपल ही आता है। पूरे पेपर के अंदर सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होंगे और उनको आपको, अगर आप पहले को में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको छोड़ना है, उनको बाद में करना है। पहले आपको वो करना है जो आपको आता है, ठीक है? तो ये सिंपल ही क्वेश्चन थे, आइए इनको ट्राई करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री का लिया है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं, ठीक है? देखो, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि आपके पास क्या है, the number of single and double bond present in a molecule of benzene C6H6 respectively are। ठीक है, अब देखो बेंजीन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको इतना पता होगा कि बेंजीन का जो फिगर बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे करके, ठीक है, जिसमें हर जगह कार्बन लगे होते हैं, ठीक है, और 3 इसके अंदर होंगे आपके पास डबल बॉन्ड और 3 होंगे आपके पास सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो बनता कैसे है, फिगर ऐसे बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना, फिर एक छोड़ देना, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना, फिर एक छोड़ देना, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना, ठीक है। तो ये इसका फिगर थोड़ा गंदा बन रहा है। तो फिगर कैसे बनता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देना, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देना, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देना। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अगर गिनते हैं तो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। कैसे बनेगा, पहले इस तरह का फिगर ड्रॉ कर लेना, ठीक है, एक हेक्सागन फिगर ड्रॉ कर लेना, हेक्सागन के चारों तरफ कार्बन लगा देना, और एक डबल बॉन्ड लगाना, फिर छोड़ देना, फिर डबल बॉन्ड लगाना, फिर छोड़ देना, और फिर डबल बॉन्ड लगा देना। ऐसा करके 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे और 3 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। तो आपका आंसर जो है ये होगा, ठीक है, क्योंकि उसने हमसे बॉन्ड ही पूछे हैं कि कितने सिंगल बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड है। साथ साथ में आपको ये स्ट्रक्चर भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी फॉर्मूला क्या होता है इसका, केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको उसने बोला है कि द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम, ये पूछा है। मतलब कि इन सबको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद 1 ओम आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, पहला हमको पता होना चाहिए कि सीरीज और पैरेलल में क्या अंतर होता है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया कुछ इस तरह का, एक तो मैंने ये लिया और एक मैंने ये लिया, और यहाँ जाके इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया या फिर सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब मैंने कनेक्ट कर दिया तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो दोनों रेजिस्टेंस हैं वो कुछ इस तरह अरेंज है, और यहाँ पे जो आपके 3 रेजिस्टेंस हैं ये कुछ इस तरह अरेंज है। तो इस कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज का कनेक्शन, और इस कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। सीरीज के अंदर जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो उसके 2-3 नाम होते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट, सॉरी, एक होगा आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या तो इसको हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम लोग नेट रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। 3 अलग अलग नाम है लेकिन चीज एक ही है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेजिस्टेंस निकालने का R इजिकल्स टू R1 प्लस R2। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इजिकल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपके पेपर में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन वो करके जरूर जाइएगा, क्योंकि वो दोनों ही इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक ना एक आ ही जाता है, या तो ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा, तो करके जरूर जाना, ठीक है। अब देखो, हमको पहले 1 ओम निकालना है कि किस किस में आएगा। पहला हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ये इस तरह से अरेंज है, जो पहला हमारे पास है वो अरेंज है पैरेलल में, जिसमें ऊपर आपको 2 ओम गिवन है और नीचे आपको 2 ओम गिवन है। तो अगर मैं पहला सॉल्व करूंगा, पहला अगर सॉल्व करता हूं तो मेरे को बताइए तो पैरेलल में है, और पैरेलल के अंदर ये फॉर्मूला लगता है। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/R इजिकल्स टू 1/2 प्लस 1/2। जब सॉल्व करेंगे तो नीचे का तो 2 ही है, तो ये आ जाएगा 1 + 1
इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/2 जगह के कितना आ जाएगा 1। मतलब कि इसमें तो 1 आ रहा है, मतलब कि ये सही है। ठीक है, देखो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, मतलब कि सी में नहीं है, तो सी ऑप्शन आपको गलत होगा। ठीक है, हमें सही वाला बताना है। तो पहला है, अब मेरे को चेक करना है कि ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये है या फिर ऑप्शन ये है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको भी चेक करूंगा जो ये वाला है, इसको चेक करेंगे, ऊपर कर लेते हैं। 3 फिगर जोड़ रहे हैं, देखो इस तरह का रेजिस्टेंस है, फिर इस तरह रेजिस्टेंस है, और फिर इस तरह का रेजिस्टेंस है, फिर जाके इस तरह जोड़ रखे हैं, जिसमें ये आपको गिवन है 3 ओम, ये गिवन है 3 ओम, ये गिवन है 3 ओम, तीनों के तीनों पैरेलल में है। तो कनेक्शन कैसा हो जाएगा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा आपके पास 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे नंबर 3 है तीनों जगह पे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/3, कितना आ जाएगा कट के 1 आ जाएगा। मतलब कि आपके पास जो ये वाला है ये भी सही है। ठीक है, बाकी थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में कितना है 2 4 और 3 3। थर्ड वाले कनेक्शन के अंदर जो है, छोटा कर देता हूँ पहले। जो आपका थर्ड वाला है, देखो थर्ड वाले के अंदर क्या है, इस तरह का फिगर बन रहा है। ये आपको गिवन है 2 ओम, ये गिवन है 6 ओम, ये गिवन है 3 ओम, और ये गिवन है 3 ओम। देखो ये दोनों तो आपस में सीरीज में है, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है, लेकिन ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले सीरीज को सॉल्व करते हैं और बाद में उसको पैरेलल में लेकर आ जाएंगे। मतलब कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, हमको पता है सीरीज में है, और सीरीज में सिंपल ऐड करते हैं। तो ये सॉरी 4, ये 6 नहीं 4 था, ये 4 था। तो सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 कितना आ जाएगा 6। मतलब कि ये फिगर इस तरह बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6 ओम, और नीचे भी कितना आ जाएगा 3 + 3 कितना आ जाएगा 6 ओम, और नीचे भी कितना आ जाएगा 6 ओम। अभी आ गया देखो पैरेलल में। जब सॉल्व करेंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे का यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6। ये हो जाएगा 1 + 1, ये कितना आ जाएगा 2/6। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। मतलब कि आपके पास 1/R की वैल्यू कितनी आ गई है 1/3। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा R = 3, जो कि 1 के बराबर नहीं है। मतलब कि आपका ये वाला कॉम्बिनेशन 1 लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी आपका 4 ऑप्शन है 0.5 और 0.5। जो आपका फोर्थ है, 4 के अंदर इस तरह से जुड़ा हुआ है, एक कनेक्शन ऐसे है सीरीज, एक रेजिस्टेंस ऐसे है जो कितना गिवन है 5 ओम, और ये कितना गिवन है 0.5 ओम। दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में है, तो कितना आ जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, मतलब कि एलसीएम कितना आ जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 1 + 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/0.5। जब सॉल्व करेंगे यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/R इक्वल्स टू 20/5। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। और जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब ये इस तरह लिखा हुआ है देखो 1/R इक्वल्स टू 4। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू 1/4, जो भी 1 के बराबर नहीं है, मतलब कि ये वाला भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा फिर आपका, इसका ऑप्शन होगा ओनली 1 एंड 2, क्योंकि ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस वाले क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम draws a current of 5 ampere, full stop, the heat develop in the iron in 30 ohm is। हीट हमको बताना है, हीट हमको बताना है, हीट हीट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है I²RT। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास I कितना है, करंट कितना है, करंट है आपके पास 5 एम्पियर, कितना रेजिस्टेंस है 30 वो 20 ओम। ठीक है, और कितना टाइम गिवन है आपको 30 सेकेंड, तो लगा देंगे I का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू R कितना है 20, टाइम कितना है 30। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 25 इंटू में ये कितना आएगा 2 3 जा 6 और 2 0 आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 6 150 और 2 0। और एनर्जी हो, हीट हो,
या फिर वर्क हो, सबकी ऐसा यूनिट जूल होती है, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, जूल। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। A rectangular loop ABCD carrying a current I is situated near a straight conductor XY such that the conductor is parallel to the side AB of the loop and is in the plane of the loop if a steady current I is established in the conductor as shown। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है वो, कि हमने करंट को इसके अंदर चलाया, कैरिंग कंडक्टर ये है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, बस दोनों की शेप अलग अलग है। ठीक है, तो इसके अंदर भी करंट ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। हमको इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो आपस में रिपेल करते हैं। सपोज जैसे ये और ये, यहाँ पे करंट ऐसे चल रहा है और यहाँ पे करंट ऐसे चल रहा है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है। कैसी है, अपोजिट है, तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, सेम यही है कि यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये क्या कर रहे होंगे, ये भी आपस में रिपेल कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे, लेकिन हमसे पूछा क्या है, ये उसने हमसे ये पूछा है, यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन ऊपर है, यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, मतलब कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा मूव टूवर्ड द साइड ए बी, मतलब कि जो ये एक्स वाई है कहाँ आ जाएगा, ये इसकी तरफ आ जाएगा, किसकी तरफ आ जाएगा, ए बी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक चीज समझ लेते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और अगर करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये आखिरी क्वेश्चन है शायद इसका। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास हमको 3 रेजिस्टेंस दिए हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है, और 2 रेजिस्टेंस दिए हैं जो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है और ये की दे रखी है। ठीक है, तो पहले क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए कहाँ पर है, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में कितना करंट, वो कितना रेजिस्टेंस है। तो हमको पता है ए से लेके बी के बीच में तो भाई 3 रेजिस्टेंस हैं, और तीनों के तीनों कैसे हैं, आपस में सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला हमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये किसके बराबर होता है, नेट रेजिस्टेंस के। कितना है R1 4, कितना है R2 6, कितना है R3 16। तो ये आ जाएगा आपके पास R इक्वल्स टू 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 ओम। तो ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। बी एंड सी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। अब मेरे को इनके बीच में बताना है कि इसमें कितना रेजिस्टेंस चल रहा होगा। ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, मतलब कि यहाँ पे चलेगा आपका फॉर्मूला ये वाला 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/8, ये काटेगा कितना 1/4, मतलब कि आपके पास 1/r निकल के आ जाएगा 1/4, मतलब कि नेट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा 4, क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे ना ऐसे। तो सेकंड का आंसर भी आपका आ गया, फर्स्ट भी आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है उसने, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। अगर इस की को क्लोज कर दें तो बताओ सर्किट के अंदर करंट आ जाएगा, तो वो करंट कितना आएगा वो निकालना है। तो पहले इसको करने के लिए मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ टोटल कितना रेजिस्टेंस है मेरे पास। तो टोटल रेजिस्टेंस है मेरे पास, देखो मैंने 26 ये निकाला है, यहाँ पे 26 यहाँ पे निकाला है और 4 यहाँ पे निकाला है, मतलब 26 ये रहा यहाँ से यहाँ तक और 4 ये रहा। तो 26 और 4 कितना हो जाएगा 26 प्लस 4 कितना आ जाएगा 30। मतलब कि आपके पास टोटल रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस वो कितना है 30 ओम है। करंट मेरे को फाइंड करना है, और बैटरी कितने की लगी थी, बैटरी लगी थी आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी थी। फॉर्मूला लगाएंगे V इजिकल्स टू IR। ये क्या है आपके पास, ओम्स लॉ है। तो V कितना मेरे पास, V है 6, I कितना गिवन है पता नहीं, R कितना गिवन है
30। तो आई निकालेंगे 30 इसके अपॉन में आएगा, तो ये हो जाएगा 6/30 इक्वल्स टू आई। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 1/5। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे, क्या हो रहा है, ये ऐसे आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पॉइंट लगेगा 0 और 5 2 जा 10। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर तो इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों में इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों को करके दिखा रहा हूँ जो बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है,